पूरे देश सहित हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी शिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शिमला के राम मंदिर में शिवरात्रि पर भगवान शिव के विवाह का आयोजन किया गया। इस मौके पर गंज मंदिर से बाबा भोलेनाथ की बारात ने राम मंदिर के लिए प्रस्थान किया। बारात सीटीओ लोअर बाजार होते हुए राम मंदिर पहुंची। इसके बाद शिव विवाह की रस्में पूरी की गई। बारात में शहर के श्रद्धालुओं सहित शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी भाग लिया। मीडिया से मुखातिब होते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिव दुनिया के कल्याण करने वाले देव हैं। इस मौके पर उन्होंने शिव महिमा पर अपने विचार प्रकट किए। राम मंदिर जो राम मंदिर राम बाजार में है शिमला में, वहां तक के ये बारात जाएगी। शिव दुनिया का कल्याण करने वाले जो हैं वो देवता के रूप में जाने जाते हैं। सब कल्याणकारी महादेव के इस शुभ विवाह लक्ष्य में आज संपूर्ण मानवता जो है वो सुखी समृद्ध हो और सबका कल्याण करे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। और महादेव की भी यही प्रार्थना है कि वो आज का दिन सारी दुनिया के लिए जो है वो इस प्रकार से कल्याणकारी दिन के रूप में जो आया है, ये भविष्य में भी संपूर्ण विश्व जो है वो उसमें शांति बनी रहे, सुख समृद्धि रहे और भारत जो है वो विकास की दिशा में आगे बढ़ता है। वहीं राम मंदिर की ओर से शिव विवाह कार्यक्रम के आयोजक संजय सूद ने बताया कि 2 मार्च को सुबह 10 बजे माता पार्वती की विदाई होगी। वहीं मंदिर में शहर की अलग अलग भजन मंडलियों ने भजन गाकर माहौल भक्तिमय बनाया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की ओर से सनातन धर्म सभा गंज में शाम 7 बजे शगुन ले जाया गया। देखिए, इस बार श्री राम मंदिर की तरफ से जो है ये कार्यक्रम पहले की भांति बहुत धूमधाम से किया जा रहा है। हालांकि पीछे जो है कोरोना की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, इसलिए इस कार्यक्रम को हम उतने उत्साह से नहीं कर पाए। मगर इस बार ये कार्यक्रम बहुत उत्साह के साथ हो रहा है और बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है। इसके लिए मैं सभी को महाशिवरात्रि की बधाई भी देता हूं और सभी का धन्यवाद भी करता हूं। जिस तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें हो रहा है, भगवान भोले शंकर से निवेदन भी करता हूं कि सभी को सुखी रखे, सभी को आशीर्वाद दे और हमारे को इस वैश्विक महामारी जो कोरोना के रूप में आई है उससे छुटकारा दे। ये देखिए, ये लोगों का उत्साह है जो बहुत समय से जो है लोग कर नहीं पा रहे थे और आज आपने खुद ही देखा है कि बहुत उत्साह के साथ लोगों ने जो है इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और ये बारात यहाँ भी सनातन धर्म सभा गंज मंदिर से निकली है। बाजार में बारात घूमते हुए उसके बाद श्री राम मंदिर में आएगी और श्री राम मंदिर को इस बार बहुत ही भव्य तरीके से केदारनाथ के थीम पर जो है सजाया गया है और वहां पर भव्य स्वागत बारात का होगा और उसके बाद लावा फेरे वगैरह होंगे। लोगों के लिए जो है वहां भंडारे की व्यवस्था की है। विधिवत जो है लावा फेरे होने के बाद कल सुबह 10 बजे जो है श्री राम मंदिर से मां गौरा की विदाई की जाएगी, जो वापिस श्री सनातन धर्म सभा में आएगी और उसके बाद यहाँ गृह प्रवेश के बाद भंडारे का कार्यक्रम होगा। वहीं शहर में लिफ्ट के समीप शिव मंदिर में भी शिव भक्तों की भीड़ लगी रही। लोगों ने शिव की पूजा कर उनसे सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की कामना की। मीडिया से मुखातिब होते हुए मंदिर के पुजारी ने शिवरात्रि के व्रत और शिव विवाह के विषय पर जानकारी साझा की। ये जी आज है, जैसे कोई पश से इसका स्नान करता है, बाकी माँ तो ज्यादातर जल से स्नान होता है, जल और दूध से। हाँ जी, फिर शाम को है, जैसे दिन में सुबह 4 बजे बरती उठ जाता, रात से 12 बजे से। जैसे फिर शाम को पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद फिर इसका व्रत खोल लेंगे। सबकी शुभकामना पूरे, बाकी हमारा भारत है, भारत को इसको पूरे भारत हिंदू धर्म में इसकी हिसाब किताब है। पूरे हिंदू धर्म हमारा इसको आज मनाते हैं। सब पूरे भारत के लिए आज ये ऐसा व्रत है, अब ये इसके 6 महीने इंतजार करते लोग। ये शिवरात्रि है, माता का शिव का है कहानी ये।
ये इनके आपस में शादी हो, इनका क्या है कहने शुरू से ही बना रहे हैं, ये चल रहे हैं। हम पहले बड़े को देखते थे, बड़े को देख देख के हम भी कर रहे हैं, ये ऐसे चले आइए लगा। बढ़िया है, बच्चे लगे हैं अपना प्रोग्राम बनाने, गोटा काटा बनाने लगे। बाकी में फलाहार भी बनने लग रहा है, कल भंडारा दिया जाएगा। फिर वहीं शहर के मिडिल बाजार, लिफ्ट, ढली, विकासनगर, मल्याणा, बड़ा गांव स्थित शिवालयों में आज सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ लगी रही। मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग पर जल का लोटा चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा रुद्र गायत्री का जाप भी करना चाहिए। बताया गया है कि अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो इस दिन व्रत करने से विवाह की अड़चन दूर हो जाती है। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से रोग मुक्ति भी मिलती है। देखिए, सबके लिए है और मेरा सौभाग्य है जो ये हमारा वार्ड नंबर 15 है। इसमें शिव जी का जो सबसे प्राचीन मंदिर है, लगभग 200 साल पुराना जो शिव मंदिर जो हमारे मॉल रोड पर स्थित है, वो मेरा सौभाग्य है कि वो हमारे वार्ड में आता है। तो आज जैसे शिव जी की शिवरात्रि है तो हमने इसको बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया और पूरे वार्ड के सभी लोगों ने इसमें सहयोग दिया है। शिवरात्रि का पर्व पूरे भारतवर्ष के साथ पूरे आजकल विश्व में मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय लोग पूरे विश्व में रहते हैं। और वैसे तो आदिकाल से अगर भारतीय संस्कृति को देखें तो भारतीय संस्कृति के आधार पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 विशेष प्रकार की शक्तियाँ होती है। उन तीनों में जो शंकर शक्ति है, शंकर भगवान है, इनको विशेष स्थान दिया गया है, क्योंकि ये तमोगुण प्रधान है। और तमोगुण प्रधान होने के कारण से ये संहार कारक भी है, क्योंकि विश्व में सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला और सृष्टि का संहार करने वाला, ये 3 विशेष प्रकार की शक्तियां हैं। इसलिए अपने जीवन में तमोरूपी गुणों की जो अधिकता शरीर में होती है, उनके निराकरण करने के लिए यद्यपि 12 महीनों में चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की जो भी होती है वो शिव के नाम से जानी जाती है। वहीं राजधानी शिमला के विकास नगर में स्थित प्राचीन काली माता मंदिर में भी शिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में शिव भक्तों की भीड़ लगी रही। इस मौके पर मंदिर परिसर में यज्ञ का भी आयोजन किया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए शिव भक्तों ने अपने विचार साझा किए। हम यहाँ पे पिछले 11-12 सालों से शिवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। इसमें हम प्रसाद में कढ़ाई, पौड़े और गोटा चढ़ाते हैं। सभी प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से शिवरात्रि की शुभकामनाएं। सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ एक काली माता का, भोलेनाथ का मंदिर है, तो हर वर्ष हम इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो इस साल भी हमने एक आयोजन अच्छा रखा है। इसमें फलहार हमने रखा है और फ्रूट्स का हम यहाँ पे वितरण कर रहे हैं। वहीं बिलासपुर में भी महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया गया। जिला भर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिलासपुर के श्री लक्ष्मी मंदिर में शिवरात्रि पर्व पर भक्तों की खूब भीड़ उमड़ी और सुबह से ही मंदिर परिसर में कतार लगनी शुरू हो गई। भक्तों ने मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर जल और दूध अर्पण करने सहित बिलपत्री और फल आदि चढ़ाकर शिव से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना की। मंदिर न्यास को इस खास पर्व पर फूल मालाओं एवं गुब्बारों से सजाया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए मंदिर के पुजारी ने अपने विचार प्रकट किए। ये सब भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने वाला है और भगवान की इसमें आराध्य भक्ति 4 पैर पूजा होती है और उस 4 पैर पूजा में भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं। आज के दिन भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ था, आज की रात्रि ठीक 12 बजे। तो इसी उपलक्ष्य में जो है वो हर मंदिर में, जो भी हिंदुस्तान के मंदिर है, किसी दुनिया के मंदिर हैं, उन सब में भगवान शिव जी का जो है वो
पूजन किया जाता है और भगवान जी का जो है आराधना की जाती है। इसी उपलक्ष्य में जो हजारों श्रद्धालुओं के जो है मतलब मंदिरों में तांता लगा रहता है। हमारा भी यहाँ बिलासपुर में जो न्यास श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, यहाँ व्यवस्था न्यास जी की तरफ से अध्यक्ष और मंदिराधिकारी की तरफ से सब व्यवस्था की गई है और इसमें जो है हर प्रकार के श्रद्धालुओं को कोविड-19 के जो है वो नियम है उनको अंतर्गत देखते हुए पूरा जो है श्रद्धालुओं की जो मत्था टेकने की व्यवस्था की हुई है। आज के दिन यहाँ भगवान का शिव का पूजन चलेगा 4 पहर तक और सायंकाल को जो है वो फुलहार का वितरण होगा और रात्रि को 8 बजे से 10 बजे तक भजन संध्या और शिव विवाह का कार्यक्रम होगा। इसके सिवा जो है वो कल फिर भगवान का जो है वो प्रसाद आदि वितरण होगा। वहीं शिव मंदिर कोटलू में ब्राह्मण मणा में शिवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी तो वहीं श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि ये मंदिर ग्राम पंचायत कोटलू ब्राह्मण मणा के गांव ब्राह्मण मणा में स्थित है। ये मंदिर पांडवों के समय का है और यहाँ पर माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ स्वयंभू पिंडी रूप में विराजमान है। इस मंदिर का इतिहास प्राचीन है। पूर्वजों की कथा अनुसार कई वर्ष पूर्व गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा इन पिंडियों को अन्य स्थानों पर ले जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन खुदाई करते समय पिंडियां और गहरी होती चली गई। अंत में भोले बाबा ने गांव के व्यक्ति के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि उन्हें अन्य स्थान पर न ले जाया जाए और वे इस स्थान पर विराजमान रहेंगे। प्रभु ने स्वप्न में कहा कि वे यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेंगे। तभी से भक्त इस मंदिर में भोले बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। ये मंदिर निहारी से बरठी सड़क पर लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश की घुमारवीं तहसील के ग्राम पंचायत को ब्राह्मण में स्थित है। यह प्राचीन काल से है। इन पिंडियों का इतिहास पांडवों के समय का है और यहाँ जो भी भक्त मत्था टेकने आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर शिव और पार्वती माँ पिंडी रूप में विराजमान है। वर्तमान में यहाँ इस मंदिर की देखरेख कमेटी कर रही है, जिसके प्रधान लाला मनोहर लाल जी है। उनकी देखरेख में समस्त कमेटी इस कार्य को चला रही है। यहाँ पर शिवरात्रि के पर्व पर बहुत विशाल संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और जो यहाँ दर्शन करने भक्त यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना भोले शंकर पूरी करते हैं। जय भोले शंकर। वहीं राजधानी शिमला से करीब 140 किलोमीटर दूर निरमंड उपमंडल मुख्यालय के समीप देवढांक नामक स्थान में शिवरात्रि के दिन भक्तों का तांता लगता है। यहाँ पर मिट्टी पत्थरों की बनी प्राकृतिक गुफा में प्रवेश निकासी के लिए रास्ते बने हैं, लेकिन इस गुफा में प्रवेश व दर्शन के बाद बाहर वही आदमी निकल सकता है जो सकारात्मक विचारों से आया हो और मन में पाप द्वेष की भावना न हो। मान्यता है कि पापी यानी अधर्मी इसमें फंस जाता है। इस प्राकृतिक गुफा में भोलेनाथ ने कैलाश जाने से पहले तपस्या की थी और इस प्राकृतिक गुफा के अंदर बने सुरंग से होते हुए श्रीखंड कैलाश पहुंचे थे। बताया जाता है कि शिवरात्रि के दिन यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है, चाहे वे संतान प्राप्ति की हो या अन्य कोई समस्या। इसलिए हजारों की संख्या में शिव भक्त शिवरात्रि के दिन सुबह से ही यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। मंदिर के पुजारी हरदयाल शुक्ला ने बताया कि देवढांक गुफा का पुराना इतिहास है। शिवरात्रि के दिन इसकी अलग ही पहचान होती है और इस दिन भोले शंकर की भक्तों पर बेहद कृपा रहती है। इस प्राकृतिक गुफा में दर्शन के लिए अच्छे विचार और साफ दिल से आया व्यक्ति गुफा में जो छेद है उसमें बड़े आराम से प्रवेश कर सकता है, लेकिन जो तामसिक विचार यानी पाप कपट वाला आता है वो अंदर नहीं जा सकता है और ना ही बाहर निकल सकता है। उन्होंने बताया कि इसी गुफा से होते हुए शिव श्रीखंड पहुंचे थे। देवढांक का बहुत ही अच्छा इतिहास है, खास करके शिवरात्रि के दिन में। शिवरात्रि के दिन में विशेष कृपा रहती है, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ एक प्रत्यक्ष है, देवढांक की जो गुफा है, 2 बड़ी संकरी गुफा है, जो दरवाजा बहुत संकरा है। तो इसमें ऐसा है जो अच्छे विचार से जो आएगा वो बड़ी आसानी से अंदर बाहर जा सकता है। कई बुरे विचार होंगे तो ना अंदर जा सकता है, ना अंदर जाके बाहर आ सकता है। उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है।
वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि देवढांक मंदिर प्रमुख बताया गया है। उन्होंने कहा कि ढांक गुफा की विशेषता ये है कि इस गुफा में स्वयं बाबा भोलेनाथ ने तपस्या की थी और श्रीखंड कैलाश के लिए भी गुफा के अंदर बने गुप्त मार्ग से ही वे वहां पहुंचे थे। दूसरी विशेषता ये भी है कि शिवरात्रि के दिन जो भी श्रद्धालु यहां आता है उसकी मनोकामना शिव महाराज पूरी करते हैं। आज शिवरात्रि के दिन यहाँ पर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कल सोमवार को भी यहाँ रात को जगराता हुआ है और हजारों की संख्या में जो है लोग आए हुए हैं। तो आज जो है शिवरात्रि के अवसर पर जो आसपास के क्षेत्र हैं, जिला कुल्लू, शिमला है, मंडी के क्षेत्र, किन्नौर के क्षेत्र के लोग जो है लगभग 8 से 10,000 लोग जो है यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और उनकी जो है मनोकामना जो भी होती है वो पूर्ण होती है। यहाँ पर जो है इस गुफा की विशेषता ये है कि यहाँ पर भोले बाबा ने जो स्वयं तपस्या की थी और यहाँ से जो एक गुप्त मार्ग जो श्रीखंड कैलाश के लिए जाता है, जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनकी कोई न कोई अपनी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। इसलिए हजारों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं। और इस गुफा की और विशेषता ये है कि इसके जो प्रवेश द्वार है वो संकरे हैं। इसमें जो है पाप आत्मा जो आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता है और चाहे वो जितना मर्जी दुबला पतला हो वो जो प्रवेश नहीं कर सकता है। पाप आत्मा जो चाहे जितना मर्जी दुबला पतला वो बाहर भी प्रवेश नहीं कर सकता है। कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी और बंदिशों में मिली ढील के बाद हिमाचल प्रदेश के सभी शक्तिपीठ और धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। ऐसे में करीब 2 साल बाद हिमाचल प्रदेश में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी समस्त प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी है और उम्मीद जताई है कि यह पर्व सभी लोगों के जीवन में सुख शांति और खुशहाली लेके आएगा। राजधानी शिमला और आसपास लगते शिवालयों में भक्त जनों ने शिवलिंग पर दूध, दही, बेलपत्र और फल चढ़ाकर भोले बाबा का आशीर्वाद लिया। राजधानी शिमला और आसपास लगते मंदिरों में महाशिवरात्रि के पर्व पर उमड़ी भक्तजनों की भीड़ देखकर इस बात का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में लोगों की ईश्वर और धर्म कर्म के प्रति कितनी गहरी और अटूट आस्था है। शिमला से अपने सहयोगी राम विमटा के साथ कैलाश वर्मा की रिपोर्ट।